द केरला स्टोरी मूवी को लेकर पूरे देश भर में चर्चाएं चल रही है। इसी फिल्म के लेखक सूर्यपाल सिंह ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे कड़ी मशक्कत के बाद यह फिल्म बन पाई है और काफी रिसर्च करना पड़ा है। इसके साथ ही सूर्यपाल सिंह ने कहा है कि उनको फिल्म लिखने को लेकर काफी धमकियां भी मिल रही है। इन्हीं खुलासों के बीच द केरला स्टोरी के लेखक सूर्यपाल सिंह से खास चर्चा की हमारे संवाददाता लोकेश राठौर ने। हमारे साथ में मौजूद है द केरला स्टोरी के लेखक सूर्यपाल सिंह जी। आइए जानते हैं किस तरह के जो है इनके मन में विचार आया और क्या कुछ रहा। सर, आप धार जिले के रहने वाले हैं और आपने धार जिले का नाम रोशन किया है। कैसी शिक्षा रही, कहाँ से शिक्षा आपने प्राप्त की? जी, धन्यवाद। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। उसके बाद फिर नवोदय विद्यालय चला गया था मेरे जिले के धार मुल्तान में। उसके बाद मेरी स्कूलिंग पूरी इंदौर में हुई है, मतलब कॉलेज की पढ़ाई मेरी इंदौर में हुई है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किया ईएमआरसी से। उसके बाद मैंने जीएसईसी से एमए किया। उसके बाद फिर मैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो एफटीआई है, वहाँ से मैंने पटकथा लेखन में अपनी पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद फिर मैं मुंबई चला गया, जहाँ मैंने 4 साल एक टीवी चैनल में जो स्टार प्लस करके टीवी चैनल है, उसका यूथ चैनल भी, उसमें मैंने 4 साल नौकरी करी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन में उतर आया और तब से फिर मैंने जो है पहली फिल्म मेरी टाइटल रही, जो कि जिसे 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मैंने उसमें संवाद लिखे। मेरी दूसरी फिल्म जो थी वो वहाँ जिंदगी है, जो कि मेक इन इंडिया पर बनी है, उसके मैंने संवाद लिखे। ये दोनों फिल्में ZEE5 OTT पे उपलब्ध है। और इन 2 फिल्मों के बाद फिर मेरे संपर्क जो है सुदीप्तो जी के साथ हुआ, सुदीप्तो सेन जी, और उसके बाद उनके साथ मैंने फिर ये द केरला स्टोरी जो फिल्म है उस पे काम किया। सर, अक्सर देखने में आता है कि जो व्यक्ति जो है सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो सोचता है कि मतलब सरकारी स्कूल जो है उसमें शिक्षा का अभाव रहता है, क्या कहेंगे? जी, ऐसा नहीं है। ये तो विचारों की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, हो सकता है सरकारी स्कूलों में कम हो कि एसी वाले कमरे ना होंगे, टेबल कुर्सियाँ ना होगी, लेकिन शिक्षक जो वहाँ पर है वो एक अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके बनता है, और जो है शिक्षक जो है उसे वेतन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और चूँकि मेरे भी माता-पिता जो हैं वो शिक्षक ही रहे हैं, रिटायर्ड है दोनों, और उन्होंने एक लेक्चरर पद से मेरे पिताजी रिटायर्ड हुए, मेरी माँ प्राथमिक शिक्षक रही है, और मैंने बचपन से शिक्षा का माहौल घर में देखा। गवर्नमेंट टीचर थे दोनों। तो मुझे ऐसा लगता है कि शासकीय विद्यालयों में ऐसा शासकीय स्कूलों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल अच्छी पढ़ाई होती है। वो वहाँ के शिक्षक की नियति पे निर्भर करता है कि वो कितनी डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा है। एक हमारे ही जिले का उदाहरण देता हूँ कि मनावर तहसील का एक गुलाटी गाँव है, वहाँ पर एक शिक्षक ने अपना ट्रैक्टर को एक ऑटो की तरह बना लिया है और उसमें खुद अपने बच्चों को गाँव के इकट्ठा करके बच्चों को बिठा के ले जाता है और वहाँ स्कूल में पढ़ाता है, एक शासकीय स्कूल का टीचर। तो ऐसी ये समाज से प्रेरणा निकल के आती है। एक महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ, अपने शिक्षा की बात करें तो महाराष्ट्र के एक शिक्षक हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वो शिक्षक ने बच्चों में इतनी चेतना ला दी पढ़ाने के लिए, क्यूआर कोड से जो हम पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, जो स्टिकर दिखते हैं जैसे क्यूआर से आप यूट्यूब में चले जाते हो और वहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलते हैं, वो इनिशिएटिव, वो आइडिया उस पर्टिकुलर एक शिक्षक का है। तो शिक्षा सरकारी स्कूलों की ऐसा नहीं है, बस आप में कि जो शिक्षक है उसमें मोटिवेशन होना चाहिए बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का। जी सर, आपने केरला स्टोरी बनाई है, क्या आपने मतलब केरला जाकर वहाँ पर क्या रिसर्च क्या ऐसा करें? जी, ये जो हार्डकोर रिसर्च वर्क जो है, जो अंदर जाके उन 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 लड़कियों का इंटरव्यू लेने से लेके उन गलियों तक जाने का, वो मेरे डायरेक्टर का रहा है, क्योंकि बड़ा रिस्की काम था और ये आज का नहीं, बहुत पहले का भी काम है, बहुत लंबे समय से। और बड़ी प्रोटेक्शन में उन्होंने बड़े कई लोगों की सहायता लेके उन्होंने उस चीज़ को किया, इंटरव्यू लिया, क्योंकि इतना आसान नहीं था। तो जो मूल जो वहाँ केरल जाके करने का काम उन्होंने ही किया है। हाँ, जो उसके बाद की जो रिसर्च वर्क के लिए जो ऊपर के काम थे, उसके लिए हमने ज़रूर केरल का रुख किया, लेकिन जो मूल रिसर्च वर्क जो आप जिसको कह रहे हैं, जो डीपली जाके करने वाली, वो सब मेरे डायरेक्टर की करी हुई है। सर, लास्ट जैसे बात कर ले जाए शिक्षा की, शिक्षा हाँ। जो है आपकी बदनावर से हुई है, जी। तो क्या कुछ रहा है इस दौरान? नहीं, कठिनाइयाँ तो देखो, कठिनाइयाँ तो हम कठिनाई कहते हैं, मैं उसे संघर्ष कहता हूँ। कठिनाई कभी भी नहीं होती कि आपने फ़िल्म में स्ट्रगल किया, कि आपने पढ़ने में, जीवन में स्ट्रगल कुछ नहीं होता। जीवन में वो संघर्ष, वो जो है वो एक पार्ट है हमारे जीवन का। आपको आपके कम्फर्ट ज़ोन से निकलना होगा। एक कुक के अंदर जब कोई कीड़ा रहता है तो वो बड़ी जद्दोजहद के साथ उससे निकलता है और तभी उसके पंख आते हैं और वो तितली बन पाता है। अगर आपने उसमें से उसको मदद करके निकाल दिया, तो वो उसके ना तो पंख आएँगे, ना कभी उड़ पाएगा, वो कीड़ा मर जाएगा। तो ये हर जीवन का है कि आपको अगर कुछ करना है तो आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और उसमें बड़ी पीड़ा होगी, और वो पीड़ा जो है वो उस प्रसव पीड़ा की तरह, जो माँ बनने के बाद आपको बहुत आत्मिक शांति देती है। तो मैं उस संघर्ष को या बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं बोलता, मैं उसको सकारात्मक बोलता हूँ। और हर जगह आते हैं, हर जगह आना भी चाहिए, और जो उससे निकल के जब आदमी आता है तो फिर उसमें हिम्मत आती है कुछ करने की, जो मुझ में आई, जो मैंने कर भी ली। सर, द केरला स्टोरी जो है राष्ट्रीय लेवल पर चल रही है, क्या कहेंगे?
जी, बिल्कुल, राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी यूएसए और कनाडा में रिलीज़ हुई, यूके में अभी रिलीज़ हुई, लेकिन उसपे कुछ वहाँ के राजनीतिज्ञों ने कुछ प्रतिबंध लगाए, उस पर भी हमारे जो बड़े जो वकील साहब हैं वो उसपे काम कर रहे हैं और वो जो है लगे हैं उस यूके में भी उसको रिलीज़ करवाने के लिए। तो अभी यूएसए से तो अच्छा हमको आ रहा है, अभी कल ही ऑस्ट्रेलिया से रुझान आया, ऑस्ट्रेलिया में करीबन 46 करोड़ रुपए का बिज़नेस करके गई है फ़िल्म, एक ही 2-4 दिन के अंदर। तो जब ऑस्ट्रेलिया से ही आ रहा है, यूएसए से कुछ अलग आएगा और अभी यूके से तो फिर आएगा और अभी कुछ हमने 36 देशों के लिए प्लान किया है। 36 देशों में से और देखते हैं कितने देश जो इसको जल्दी-जल्दी अपने यहाँ लगाते हैं। तो आप देखिए, देश छोड़िए, विदेश से भी अब हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। सर कितने मूवी आपकी स्टोरी के लिए आने वाली है? भविष्य में 3-4 प्रोजेक्ट है, लाइनअप है। अब धीरे-धीरे वो सब रिवील होंगे, पर अभी एक फ़िल्म तो मेरे डायरेक्टर के साथ ही वापस आने वाली है, जो कि वुमेन ट्रैफिकिंग उसका मुद्दा है। उसके बाद मेरी एक फ़िल्म क्रांतिकारियों के ऊपर आएगी बहुत जल्दी। राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर मैंने एक फ़िल्म लिखी है और बहुत जल्दी आप वो भी देखेंगे। सर कई कई तरह की धमकी आपको मिली होगी इस दौरान? वो धमकियाँ तो सब जगह से मिलती रहती है, लेकिन धमकियों का हम क्या करेंगे? धमकी वही दे रहा है जिसने या तो फ़िल्म देखी नहीं है या फिर जो एक पर्टिकुलर वो जो जो अपना रिश्ता, जो संबंध है, जो पर्टिकुलर जो उन आतंकी संगठनों से रखता है या मानता है कि हाँ भाई वो मेरे सगे-संबंधी है, जो कि इस तरह देश और दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। जो व्यक्ति मेरे देश का जो ताना-बाना, जो सांप्रदायिक जो सौहार्द का ताना-बाना हमारे देश का बुना हुआ है, जो उसमें रम-खम गया है, जो सबके साथ प्यार-मोहब्बत से रहना चाहता है, वो व्यक्ति को फ़िल्म भी बहुत पसंद आई है और वो प्रमोट भी करा जाके देखने के लिए। तो जो सेक्युलर फैब्रिक जो बोलते हैं हमारे देश का, वो जो उसको अच्छा मानता है, जो उसके साथ रहना चाहता है, वो बिल्कुल फ़िल्म देख भी रहा है और देखने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। लेकिन धमकियाँ हैं, 0.11% धमकी मिल रही है और जो 99% 99.999% जो लोग हैं, वो जो हमारी फ़िल्म को प्यार दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये हमारे साथ में थे सूर्यपाल सिंह जी, जिन्होंने द केरला स्टोरी को लिखा है। कैमरामैन राहुल के साथ लोकेश राठौर, एमपी न्यूज़ महू।